बंगाल ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक एहसास है। संस्कृति और सियासत का एक ऐसा संगम जहां हर चुनाव एक त्योहार जैसा होता है। और अब जैसे जैसे 2026 के विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, कोलकाता की हवा में सिर्फ मिष्टी दोई की महक नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक तूफान की आहट भी सुनाई दे रही है। ये भूमि है टैगोर की, जहां साहित्य और कला बसती है। ये भूमि है मछली करी की, जो यहाँ के स्वाद की पहचान है। और ये भूमि है भारत की कुछ सबसे जबरदस्त राजनीतिक लड़ाइयों की। सीटें हैं 294, कुर्सी है 1 और भविष्य के लिए नजरिए हैं 2, जो बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं बंगाल की इस चुनावी बिसात को। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी की। पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने बंगाल का किला संभाला हुआ है। उनका नारा आप सबने सुना ही होगा, माँ माटी मानुष। पर सवाल यह है कि 15 साल के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड आखिर दिखता कैसा है। देखिए, टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती हैं उनकी कल्याणकारी योजनाएं। सोचिए, लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीम्स जहां महिलाओं को सीधे कैश मिलता है, या फिर कन्याश्री। इन योजनाओं ने एक बहुत बड़ा और वफादार महिला वोट बैंक तैयार किया है। और तो और दुआरे सरकार जैसी पहल से तो सरकारी दफ्तरी लोगों के दरवाजे तक पहुंच गया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सरकार पर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लगे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर राशन घोटाला। इन मामलों में बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी ने विपक्ष को बैठे बिठाए हमला करने का बड़ा मुद्दा दे दिया है। ऊपर से हाल में हुई आरजी कर जैसी घटनाओं ने महिला सुरक्षा और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो एक तरफ है टीएमसी की माँ माटी मानुष की विरासत और दूसरी तरफ है घोटालों और स्कैंडल्स के ये संगीन आरोप। और इन्हीं दोनों के बीच 2026 का चुनावी मैदान तैयार हो रहा है। अब आते हैं मुख्य चैलेंजर यानी भारतीय जनता पार्टी पर। उनका नारा है आसोल परिवर्तन, मतलब असली बदलाव। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2016 में जहां बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थीं, वहीं 2021 में ये आंकड़ा बढ़ के 77 हो गया। मतलब ये उछाल साफ दिखाता है कि बीजेपी बंगाल में कितनी तेजी से एक बड़ी ताकत बन गई है और अब 2026 के लिए वो पूरी तरह कमर कस चुकी है। उनका विजन 3 बड़े वादों पर टिका है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा। बीजेपी का सीधा आरोप है कि टीएमसी अवैध घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है और उन्होंने वादा किया है एक ऐसे नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड का जो सीमा को पूरी तरह से सील कर देगा। दूसरा है मोदी की गारंटी, जिसके तहत वो आयुष्मान भारत और पीएम आवेश योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में लागू करना चाहते हैं। और तीसरा, रोजगार, ताकि बंगाल के युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। अच्छा, तो टीएमसी और बीजेपी की बात तो हो गई, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं है। तो फिर वाम मोर्चा और कांग्रेस कहाँ है? क्या वो एक तीसरा मोर्चा बना सकते हैं? भले ही पिछले 1 दशक में ये पार्टियां थोड़ी हाशिए पर चली गई हों, लेकिन अब वो सेक्युलर और युवा वोटर्स पर अपना दाव लगा रही हैं। उनका फोकस सिर्फ एक मुद्दे पर है, बेरोजगारी। उनका तर्क सीधा है कि जब टीएमसी और बीजेपी धर्म और पहचान की लड़ाई में लगे हैं, तब आम बंगाली को इस बात से फर्क पड़ता है कि प्याज के दाम क्या हैं और बच्चों को नौकरी मिल रही है या नहीं। तो इन सब बातों को अगर मिला दें तो 2026 की ये बड़ी लड़ाई आखिर किन मुद्दों पर लड़ी जाएगी? देखिए, मुद्दे वही हैं, लेकिन दोनों पार्टियों का उन पर नैरेटिव कितना अलग है। भ्रष्टाचार को ही लीजिए, टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बताती है तो बीजेपी इसे शासन की नाकामी कहती है। पहचान की राजनीति में एक तरफ बंगाली गौरव है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। और सुरक्षा के मुद्दे पर तो दोनों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बंगाल का ताज किसके सर सजेगा? 294 ये सिर्फ सीटों का एक नंबर नहीं है, ये बंगाल के भविष्य का फैसला है। एक ऐसी लड़ाई जो इस राज्य की पहचान और आत्मा के लिए लड़ी जाएगी। तो सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी यानी दीदी इतिहास रचकर चौथी बार वापसी करेंगी, या फिर बीजेपी सोनार बांग्ला का सपना पूरा करके कोलकाता का किला फतेह कर लेगी? एक बात तो पक्की है, बंगाल की जनता सब देख रही है और उससे आसानी से भरमाया नहीं जा सकता। आखिरी फैसला तो उसी के हाथ में है।